मैं शहर से अपने गांव की ओर जा रही थी। घनघोर बरसात में अपनी कार लेकर जंगल के रास्ते से जा रही थी। गरजते बादल और जंगल का यह डरावना सन्नाटा, हर चमक के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज तूफान ने मेरा रास्ता रोकने की कसम खा ली है। फिर भी मैं मगन होकर जा रही थी। हे बजरंगबली, कैसी घनघोर बरसात बरसा दी है। घर पहुंचना भी दुर्लभ हो गया है। काश मैं वहां से जल्दी निकल लेती तो इतनी लेट नहीं होती। अरे बाप रे, यह बिजली तो सिर पर ही गिरी लगता है। यहाँ तो बस डर ही डर है। यह कैसी रात है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे बजरंगबली, कहीं यह वही रास्ता तो नहीं है जहाँ की कहानियाँ लोग सुनाते हैं। दिल धक धक कर रहा है मेरा। काश अब जल्दी कोई आसरा मिल जाए। बारिश अब और भी तेज होती जा रही थी। बूंदें इतनी वेग से गिर रही थी कि चेहरे पर पड़ते ही हल्की सी चोट का एहसास होता था। आसमान में बिजलियां बार बार चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट धरती से ऐसे टकरा रही थी कि धरती कांप उठे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस बारिश की लगातार ध्वनि और दूर कहीं से आती जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने इस रास्ते के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी। दिन में यह रास्ता सुरक्षित लगता था, मगर इस तूफानी रात में सब कुछ भयानक रूप ले चुका था। तभी अचानक से मुझे दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। अजीब बात यह थी कि वो आवाज बारिश के शोर के बीच भी साफ और गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। मैंने ध्यान से सुना। अरे, ये आवाज तो मंदिर की घंटी जैसी लग रही है। मैंने फिर ध्यान से सुना। हाँ, बिल्कुल, पर इतनी तेज बारिश में कौन बजा रहा होगा इसे। मैंने गाड़ी को उसी दिशा में मोड़ दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद मुझे घने पेड़ों के बीच एक बहुत ही पुराना हनुमान मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पत्थरों से बना था और देखने में काफ़ी जर्जर व प्राचीन लग रहा था। पर अजीब बात यह थी कि उसके भीतर से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। मैंने अपनी गाड़ी मंदिर के पास ही रोकी और उत्सुकता व डर के मिले जुले भाव के साथ जल्दी से मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर बाहर से जितना पुराना लग रहा था, अंदर से उतना ही साफ सुथरा और शांत था। हनुमान जी की मूर्ति के सामने एक दिया जल रहा था और चारों ओर सिंदूर और चंदन की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी पूजा की हो, मगर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है यहाँ? प्लीज बाहर आइए, मैं रास्ता भटक गई हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है। अगर मैं थोड़ी देर आपके यहाँ रुक जाऊँ तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? अजीब है, मंदिर में रोशनी जल रही है, दिया भी जल रहा है, फिर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कुछ देर बाद मंदिर के पीछे वाले कमरे से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी लंबी दाढ़ी छाती तक लटक रही थी और माथे पर तिलक का गाढ़ा चिन्ह बना हुआ था। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, पर चेहरे पर किसी गहरी चिंता की छाया साफ झलक रही थी। कौन हो तुम बेटा? इतनी तूफानी रात में यहाँ कैसे पहुंची? महाराज, मैं शहर से अपने गांव जा रही हूँ, लेकिन रास्ते में इतनी भयंकर बारिश शुरू हो गई
कि कुछ सूझा ही नहीं। तभी मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनी और मैं यहाँ चली आई। इस समय जंगल में रुकना उचित नहीं है। यह जगह दिन में भले ही शांत लगे, पर रात में इसका रूप बदल जाता है। हर आवाज़ का यहाँ कोई ना कोई अर्थ होता है और हर सन्नाटे में कोई छिपा हुआ स्वर। बेटा, अगर तुमने बाहर होकर भी इस घंटी की आवाज सुनी है तो जान लो, घंटी की आवाज हर किसी को नहीं बुलाती। मगर महाराज, आप कह क्या रहे हैं कि यह घंटी हर किसी को नहीं बुलाती? इसका क्या मतलब है? साधु ने एक गहरी लंबी सांस ली। उसकी आंखों में शांति अब गंभीरता में बदल गई। कुछ पल तक वे मौन रहकर मेरी ओर ध्यान से देखते रहे, मानो जैसे कि मेरे अंदर वो कुछ खोज रहे हों। फिर धीरे से बोले, बेटा, आज की रात यही मंदिर में रुक जाओ। बाहर तूफान अभी थमने वाला नहीं है। मगर हाँ, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। आधी रात के बाद अगर कोई आवाज सुनाई दे, चाहे कोई भी पुकारे, रोए या तुम्हारा नाम ले, किसी भी हालत में इस मंदिर की सीमा के बाहर मत जाना। याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती है। मुझे साधु महात्मा की बात कुछ अजीब जरूर लगी, पर उनके चेहरे पर झलकती गंभीरता देखकर साफ महसूस हो रहा था कि वो मजाक तो कर नहीं रहे थे। मैंने कहा, जी महाराज, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी, चाहे कैसी भी आवाज क्यों ना सुनाई दे। मैं मंदिर के बाहर कदम नहीं रखूंगी। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद रात में यहाँ जंगली जानवर आते होंगे, इसीलिए साधु महाराज मुझे डराकर सावधान करना चाह रहे हैं। उसके बाद साधु महाराज मुझे वहीं बैठने के लिए कहकर खुद अंदर चले गए और थोड़ी ही देर में एक थाली में कुछ भोजन और फल लेकर लौटे और कहने लगे, लो बेटा, यह कुछ भोजन है, खा लो। रास्ता लंबा था, शरीर को आराम और भोजन दोनों की जरूरत है। बाहर तूफान है, इसीलिए आज यहीं ठहर जाओ। भगवान हनुमान की शरण में हो, चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। मैंने शांति से भोजन किया और पानी पिया। साधु महाराज ने एक पुरानी चटाई और कंबल दिया ताकि मैं आराम कर सकूं। मैंने श्रद्धा से भगवान हनुमान को प्रणाम किया और मंदिर के एक कोने में जाकर लेट गई। थकान के मारे मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। बाहर रात अब और गहरी हो चली थी। बारिश अब भी जोरों पर थी और हवाएं मंदिर की दीवारों से टकराकर सनसनाती हुई गुजर रही थी। मैं नींद में जाने ही वाली थी कि अचानक मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। पहले तो वो बहुत धीमी थी, पर कुछ ही पलों में वो आवाज़ धीरे धीरे तेज होती चली गई। पुष्पा बेटा, बाहर आ जा, देख मैं यहाँ हूँ, डर मत, मैं तेरी माँ हूँ। तू इतनी देर से नहीं लौटी, मैं तुझे ढूंढती ढूंढती यहाँ तक आ गई। बेटा बस एक बार बाहर आ जा, देख तेरी माता जी तुझे बुला रही है। मेरे पास आ जा पुष्पा, तू मुझे पहचानती है ना? मेरी आवाज सुन, मैं तुझसे मिलने आई हूँ बेटी। पुष्पा, मेरी बात सुनो बेटा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, कोई मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं बच नहीं पाऊंगी। तू तो मेरी साहसी बेटी है ना, बस एक बार बाहर आ जा, मुझे तेरी जरूरत है। देख मैं यहीं तेरे मंदिर के बाहर खड़ी हूँ, ठंडी बारिश में भीग रही हूँ, जल्दी आ बेटा, मुझे बचा ले। मेरी आंखें अचानक से खुल गई। मैं चौंक कर उठ बैठी।
मेरे चारों ओर सन्नाटा पसरा था, पर वो आवाज अब और स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अजीब बात यह थी कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरी अपनी माताजी की जैसी लग रही थी। यह आवाज तो माताजी की लग रही है, लेकिन माताजी यहाँ कैसे हो सकती हैं? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। वो तो गांव में थे, पर अगर सच में वो है तो मैं अंदर कैसे बैठी रहूं? हे बजरंगबली, अब मैं क्या करूं? बाहर जाऊं या नहीं? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो मेरी छाती से बाहर निकल आएगा। डर और जिज्ञासा दोनों मेरे मन में एक साथ उमड़ने लगे। मैं उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। मेरा हाथ दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, जबकि मन भीतर से कह रहा था, शायद बाहर अगर माताजी हैं और अगर सच में उन्हें मदद चाहिए तो मैं कैसे ना जाऊं। तभी अचानक किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं सिहर उठी, पीछे मुड़कर देखा तो साधु महाराज मेरे पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता और एक अनकहा डर झलक रहा था। रुको बेटा, एक कदम भी बाहर मत रखना। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। जो आवाजें बाहर से आती हैं, वह इंसान की नहीं होती हैं। महाराज, पर वो तो सच में मेरी माताजी की आवाज है। वही पुकार रही है मुझे। कह रहे थे कि मैं मुसीबत में हूँ। अगर सच में वो हैं तो मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ? वो तुम्हारी माताजी नहीं है, वो एक छलावा है। तुम्हारे मन को पढ़ लिया है बेटा। यह उसी की आवाज में निकलती है जिसके लिए तेरे दिल में सबसे गहरा प्रेम हो। यह जानती है कि तेरे मन में अपनी माता के लिए कितना स्नेह है, इसीलिए उसी का रूप धारण करके तुझे बुला रही है। कई यात्री इसके इस छल में फंस चुके हैं और फिर कभी नहीं लौटे। फिर बाहर से आवाज आई, पुष्पा बेटा, तू मुझे क्यों नहीं सुन रही है? मैं बहुत दर्द में हूँ। तेरी माताजी हूँ मैं। देख, मैं यहीं बाहर हूँ, बारिश में भीग रही हूँ। मुझे अकेला मत छोड़ो बेटा। बस एक बार बाहर आ जा। अगर तू नहीं आई तो मैं बच नहीं पाऊंगी। महाराज, छोड़ दीजिए मुझे। वो मेरी माताजी हैं। उनकी आवाज मैं पहचानती हूँ। आप समझ नहीं रहे। वो मुसीबत में है। मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। कृपया जाने दीजिए। मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। वो मुझे पुकार रही है महाराज। याद रखना, अगर तू बाहर गई तो तेरा नाम भी उनमें शामिल हो जाएगा। साधु महाराज ने झटके से मुझे वापस अंदर खींच लिया और जमीन पर बैठा दिया। फिर वे सीधे हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाकर पद्मासन में बैठ गए और ऊंचे स्वर में मंत्र जपने लगे। बाहर से फिर आवाज आई, पंडित, तुम कितने भी मंत्र जप कर लो, मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं फिर आऊंगा, बार बार आऊंगा। जब 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 कोई इस मंदिर में कदम रखेगा, मैं उसे पुकारूंगा। तुम मुझे नहीं पा सकते। मेरी छाया हर दिशा में फैली है। हर हवा में मेरा नाम गूंजता है। ओम हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। हर हर महादेव, रक्षामि रक्षामि। उनके मंत्रों की गूंज पूरे मंदिर में फैल गई। धीरे धीरे बाहर की आवाज कम होने लगी, मगर पूरी तरह से थमी नहीं। साधु ने मंत्र जाप जारी रखा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी और पूरा मंदिर एक अजीब रहस्यमय ऊर्जा से भर गया था। मैं डर के मारे कांप रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अब डर मत बेटा, वो शक्ति अब लौट गई है।
इस मंदिर की रक्षा स्वयं बजरंगबली करते हैं। तुम अब निश्चिंत होकर सो जाओ, मैं यहीं बैठा रहूंगा। कुछ देर बाद बाहर की सारी आवाजें एकदम थम गई। अब बस बारिश की लगातार गिरती बूंदों की आवाज रह गई थी। मैं डर के मारे कांपते हुए वापस अपनी चटाई पर लेट गई, मगर मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। मैं पूरी रात जागती रही। हर आहट पर मेरा दिल सहम उठता था। जब सुबह की पहली किरण मंदिर के अंदर पहुंची तो मैं धीरे धीरे उठी और बाहर निकल आई। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन मंदिर के चारों ओर जमीन पर अजीब से पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अनजानी चीज रात भर मंदिर के इर्द गिर्द घूमती रही हो। तभी साधु महाराज मेरे पीछे पीछे ही मंदिर से बाहर आए। उन्होंने चारों ओर देखा और गहरी सांस ली, मानो किसी लंबे संघर्ष के बाद राहत मिली हो। देख रहे हो बेटा, ये निशान, यह उसी छाया के है जो पूरी रात मंदिर के चारों ओर मंडराती रही। वो कोशिश कर रही थी कि तुम्हें बाहर खींच ले जाए, तुम्हारे मन के प्रेम का इस्तेमाल करके तुम्हें अपने जाल में फंसाए। पर भगवान हनुमान की कृपा से वो इस मंदिर की सीमा को पार नहीं कर सकी। यह रेखाएं उसकी असफलता की निशानी है। वो अब भी मुक्ति नहीं पा सकी है, इसीलिए हर तूफानी रात में लौटती है, किसी नए मन को बहकाने। महाराज, यह छलावा आखिर कौन है? क्यों हर रात यहाँ आता है और क्यों मुझे मेरी माताजी की आवाज में बुला रहा था? इसका क्या रहस्य है? इसकी पिछली कहानी क्या है? बेटा, यह छाया कोई साधारण आत्मा नहीं है। कभी यह भी एक इंसान थी, एक औरत जो अपने पति की मौत के होने से पागलपन की हद तक टूट गई थी। कहा जाता है कि वो अपने दुख में इतनी डूब गई कि उसे जीते जी शांति नहीं मिली। एक तूफानी रात में उसने इसी जंगल में अपनी जान दे दी। तब से उसकी आत्मा इस जगह से बन गई। वो अब भी अपने अकेलेपन और दर्द से मुक्ति नहीं पा पाई है। वो अपने दर्द में सबको शामिल कर लेना चाहती है। वो जानती है कि इंसान का सबसे बड़ा प्रेम किससे होता है? अपनेपन से, अपने पिताजी से, अपनी माताजी से, अपनी संतान से। इसीलिए वो उसी आवाज में पुकारती है, ताकि जो सुन ले वो खुद को रोक ना सके। कई यात्री उसके इसी छलावे में फंस चुके हैं और फिर कभी नहीं लौटे, और सबके सब उसी की छाया में समा गए और उसी के दुख का हिस्सा बन गए। बेटा, अगर मैंने तुम्हें रोका ना होता तो सुबह तक तुम्हें यहाँ तुम्हारे पैरों के निशान तक नहीं मिलते और तुम्हारी गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रह जाती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपते हाथों से साधु के चरण छुए। साधु महाराज, अगर आप मुझे नहीं रोकते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपने मेरी जान बचाई है साधु महाराज। अगर आप ना होते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगी। इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। बेटा, मुझे नहीं, भगवान हनुमान को कहना, उन्हीं की कृपा से आज तुम सुरक्षित हो। याद रखना, उस छाया से बचने का एक ही उपाय है, श्रद्धा और विश्वास। यह दोनों कभी मत भूलना। मैंने हनुमान जी और साधु महात्मा को प्रणाम किया और अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ी। रास्ते भर मुझे उसी डरावनी रात की आवाजें और साधु की मदद याद आती रही। दोपहर को मैं अपने घर पहुंच गई और मैंने देखा कि मेरी माताजी सुरक्षित घर में बैठी बैठी हंस रही हैं। वो खौफनाक आवाज छूटी थी। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए
और मैंने दौड़कर अपनी माताजी को गले से लगा लिया। अरे यह क्या हाल मना रखा है तुमने पुष्पा? रो क्यों रही है बेटा? कहीं रास्ते में कुछ हुआ क्या? बोल ना पगली, तू ठीक तो है ना? माताजी, मैं बहुत डर गई थी। रात भर आपकी आवाज सुनाई देती रही, इतनी सच्ची, इतनी करीब, जैसे आप मुझे बुला रहे हो। मैंने सोचा आप किसी मुसीबत में हो। अगर साधु महाराज मुझे ना रोकते तो शायद मैं आज आपके सामने न होती। मैंने अपनी माताजी को रात की सारी घटना बताई। मेरी बात सुनकर मेरी माताजी की आंखों में डर और हैरानी दोनों के आंसू छलकने लगे। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सबको मालूम हो गया कि उस जंगल में रात के समय कुछ अनहोनी घटती है। तब से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं रही कि अंधेरा होने के बाद उस जंगल के आसपास भी भटके। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।